मुर्दाघर के कमरे की सफाई करते समय माइक डॉक्टर के और उनके सहायक को एक शव को भस्मक में डालते हुए देखता है। हालांकि जब दोनों आदमी चले जाते हैं तो सफाईकर्मी को अंदर से आती आवाज़ सुनाई देती है और वह भट्टी खोलकर देखने का फैसला करता है कि वो व्यक्ति जिंदा है या नहीं। उसी समय माइक पर हमला होता है और उसका चेहरा आग की लपटों में झुलस जाता है। कुछ सप्ताह बाद माइकल अपनी प्रेमिका और सास के साथ क्रावजिक क्लिनिक जाता है, जहां दोनों ही सस्ते में कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं कराने की योजना बना रहे हैं। रास्ते में वे एक जंगल से गुजरते हैं और माइकल गलती से एक जंगली जानवर को कुचल देता है। तुरंत ही दंपति वाहन से बाहर निकलकर ये देखने लगते हैं कि क्या हुआ है, और जब उन्हें पता चलता है कि जानवर जीवित नहीं बचेगा तो माइकल उसे हमेशा के लिए खत्म करने का निर्णय लेता है ताकि उसे इस दुख से मुक्ति मिल सके। तभी एक अन्य वाहन आता है और उस जीव को पुनः टक्कर मारता है, जिससे माइकल की शर्ट पर बहुत सारा खून फैल जाता है। बहुत बीमार होने के बाद माइकल अपनी यात्रा जारी रखता है जब तक कि वो क्लिनिक में नहीं पहुंच जाता और सिल्विया लिपोस्कल्पचर कराने के लिए उत्साहित दिखाई देती है। जंजा के अनुसार डॉक्टर के एक उत्कृष्ट सर्जन हैं और एक नया कायाकल्प उपचार विकसित कर रहे हैं। एलिसन और सिल्विया के साथ क्लिनिक से गुजरते समय माइकल कुछ खून से सने तौलियों को कपड़े धोने के लिए ले जाते हुए देखता है और उसे फिर से उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। कुछ वर्ष पहले उसने मेडिकल स्कूल छोड़ दिया क्योंकि वह खून देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसकी सास ने उसे इसके लिए कभी माफ नहीं किया। सिल्विया का सपना था कि उसकी बेटी की शादी एक डॉक्टर से हो, लेकिन माइकल ने अपनी हालत के कारण इन योजनाओं पर रोक लगा दी। युवक एलिसन के साथ उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए वहां गया था, क्योंकि युवती हमेशा से अपने स्तनों के आकार को लेकर परेशान रहती थी। इस सर्जरी के माध्यम से एलिसन का लक्ष्य पीठ दर्द को रोकना और व्यायाम करने में कठिनाई न होना है। इसलिए हालांकि वह अपनी प्रेमिका के प्राकृतिक शरीर को पसंद करता है, माइकल उसके निर्णय में उसका समर्थन करने का निर्णय लेता है और एलिसन के साथ तब तक रहता है जब तक वह ऑपरेशन कक्ष में बुलाए जाने का इंतजार करती है। जब ऑपरेशन शुरू होने वाला होता है तो माइकल चिंतित हो जाता है और नर्सों से कई सवाल पूछने लगता है। फिर उसे शांत करने के प्रयास में जंजा ने डैनियल से उस युवक को अस्पताल के दौरे पर ले जाने के लिए कहा, लेकिन दौरे को जारी रखने से पहले डैनियल ने कुछ दवा लेने के लिए उसके कमरे में रुकने का फैसला किया। तभी माइकल को अगले कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह वहां जाकर पता लगाने का निर्णय लेता है कि क्या हो रहा है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक महिला स्ट्रेचर से बंधी हुई है और छूटने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह सांस नहीं ले पा रही है। चिंतित होकर माइकल उसके चेहरे से नकाब हटा देता है और लगभग काट ही लेता है। महिला का खून से सना मुंह देखकर युवक मुंह फेर लेता है और डैनियल उसे वहां से निकालने के लिए आता है। जब माइकल को पता चलता है कि अस्पताल में कुछ गड़बड़ है तो वह अपनी प्रेमिका को लेने के लिए ऑपरेशन कक्ष की ओर भागता है और वहां से निकल जाता है। फिर जैसे ही एलिसन एनेस्थीसिया लेने वाली थी, माइकल प्रकट हुआ और उसने प्रक्रिया में बाधा डालते हुए कहा कि उन्हें वहां से जाना होगा। एक नर्स के साथ बहस के दौरान युवक का हाथ सुई से घायल हो जाता है और कुछ ही सेकंड में एनेस्थीसिया का प्रभाव उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। इस बिंदु पर माइकल बेहोश हो जाता है और उसे विश्राम कक्ष में ले जाया जाता है, जहां वह आराम करता है, जबकि वह ज़ोंबी महिला जिसे उसने मुक्त कराने में मदद की थी क्लिनिक के गलियारे से रेंगती हुई निकल जाती है। जब वह जागता है तो उसे पता चलता है कि वह बंधा हुआ है और जब वह पर्दे के दूसरी ओर से एक परछाई को आते देखता है तो वह निराश हो जाता है। अचानक जंजा प्रकट होती है और उसे बताती है कि एलिसन सर्जरी की तैयारी कर रही है। तभी माइकल उस महिला को मना लेता है और हालांकि वह अभी भी बेहोशी की हालत में है, अपनी प्रेमिका के पीछे पड़ जाता है। जब वह उसे ढूंढ लेता है तो माइकल को अंततः अपनी बात समझाने का मौका मिलता है और वह कहता है कि उस जगह पर बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। क्रोधित होकर एलिसन ऑपरेशन टेबल से उठ जाती है और कहती है कि उसे माइकल को अपने साथ ले जाने का अफसोस है। हालांकि रिसेप्शन के रास्ते में महिला नर्सों को सभी मरीजों को बाहर ले जाते हुए देखती है और उसे एहसास होता है कि वास्तव में कुछ गड़बड़ है। चिंतित होकर एलिसन अपनी मां को ढूंढने निकल पड़ती है और माइकल उसके पीछे जाता है। अचानक इमारत की बिजली चली जाती है और मरीजों को सीढ़ियों से ऊपर ले जाना पड़ता है। हालांकि इससे पहले कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता, लाशों का एक झुंड प्रकट हुआ और लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। अपनी मां को ढूंढते हुए एलिसन एक कमरे में प्रवेश करती है और देखती है कि एक मरीज को ज़ोंबी डॉक्टर खा रहा है। जब यह अपने नए लक्ष्यों के सामने आता है तो ये जीव उनकी ओर रेंगना शुरू कर देता है और माइकल इसे रोकने के लिए एक धातु की तिपाई का उपयोग करता है। उस समय राक्षस पर प्रहार करते समय युवक गलती से एक प्रकाश बल्ब को नष्ट कर देता है और बिजली के झटके से मर जाता है। जब एलिसन को पता चलता है कि उसका प्रेमी गंभीर रूप से घायल हो गया है तो वह सफाई ट्रॉली से ज़ोंबी को कुचल देती है और जल्दी से माइकल को जगाने की कोशिश करती है। इस समय महिला को पता चलता है कि उसका प्रेमी अब जीवित नहीं है और वह डरकर भाग जाती है क्योंकि ज़ोंबी अभी भी उसके पीछे पड़ा है। जैसे ही वो प्राणी उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, एलिसन मदद के लिए दौड़ती है और एक ज़ोंबी महिला द्वारा घेर ली जाती है जो उसका पीछा करना शुरू कर देती है।
भयभीत होकर युवती ऑपरेशन कक्ष में पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर एक मरीज से वसा निकालने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद ज़ॉम्बी प्रकट होते हैं और मेडिकल टीम पर हमला कर देते हैं। और भागने के दौरान एलिसन चर्बी चूसने वाली मशीन की प्रक्रिया को उलट देती है और मरीज के शरीर से निकाली गई सारी चर्बी वापस अंदर डाल देती है। धीरे धीरे उस आदमी का पेट बढ़ने लगता है और जैसे ही एलिसन ऑपरेशन रूम से बाहर निकलती है, उसका शरीर फट जाता है। सीढ़ियों पर लगभग निगल जाने के बाद विलियम भागने में सफल हो जाता है और रसोई घर में छिप जाता है, जहां वो ओक्साना को एक काउंटर के पीछे छिपा हुआ पाता है। जब उसे पता चलता है कि महिला घबराई हुई और निराश है, तो विलियम उसके पास बैठ जाता है और उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है। लाशों से अवरुद्ध गलियारों से बचकर भागने की कोशिश करते हुए एलिसन छिपने के लिए एक कमरे में प्रवेश करती है और इसाबेल को पाती है, जिसका चेहरा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। महिला की झुर्रियां और चेहरे के भावों के निशान हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन जब उसने ज़ॉम्बी हमले के बारे में सुना तो मरीज के चेहरे से पदार्थ हटाने वाली नस भाग गई और अब इसाबेल को पहचानना मुश्किल हो गया है। उसकी मदद करने के प्रयास में एलिसन उसके साथ रसोई घर में जाती है, लेकिन जब वह घायल महिला को देखता है तो विलियम को पता चलता है कि वह संक्रमित हो गई है और वह दरवाजा पकड़ लेता है। हताश होकर इसाबेल अपना चेहरा धोने के लिए पानी की तलाश में भागती है और एलिसन उसके पीछे जाती है। रास्ते में वह अपनी मां को एक ऑपरेशन थिएटर में बेहोश पाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन सिल्विया दवा के असर से बेहोश है और अपनी आंखें नहीं खोल पा रही है। इसलिए अपनी मां को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित एलिसन अपने कपड़े बदलती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के प्रयास में स्ट्रेचर को अस्पताल के गलियारों से खींचती है। उस समय डैनियल वास्तविकता से बचने के लिए कुछ दवाओं का उपयोग करते हुए एक कमरे में छिपा हुआ है, क्योंकि वो अस्पताल में हो रहे हमलों से निपटना नहीं चाहता है। जब वो एक कमरे से गुजरती है और एक नर्स को खुद को खाते हुए देखती है, तो एलिसन इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और डर जाती है। इस समय वो ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींचती है और उसका पीछा किया जाता है। सौभाग्य से उसके पीछे वाले प्राणी के पैर नहीं हैं और इस वजह से उसकी गति धीमी हो जाती है। हताश होकर एलिसन उस बिस्तर की ओर दौड़ती है जहां उसकी मां लेटी हुई है और डैनियल के लिविंग रूम में घुस जाती है। अपनी मां का शव जमीन पर गिरता देख युवती उसे उठाने के लिए दौड़ती है, लेकिन इसी बीच सिल्विया के पैर पर काट लिया जाता है। जब महिला दर्द से चिल्लाती है तो डैनियल एक अग्निशामक यंत्र लेता है और राक्षस पर तब तक वार करता है जब तक उसका सिर नष्ट नहीं हो जाता। उस समय माइकल, जो अब जीवित नहीं लग रहा था, अचानक जाग उठा। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था और वह अपनी प्रेमिका को ढूंढते हुए शवों के बीच चला गया। चूंकि वो अभी भी सिर पर लगी चोट से उबर रहा है, इसलिए युवक को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और वह अपने सामने आने वाले सभी घायल लोगों को नजरअंदाज कर रहा है। कुछ दिन पहले विलियम अपने शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए क्लिनिक पहुंचे और परिणाम से बहुत खुश थे। डॉक्टर की पट्टी हटाने के बाद वह व्यक्ति उस जगह को सिंक में धोने का निर्णय लेता है, लेकिन गर्म पानी से खुद को चोट पहुंचा लेता है। तुरंत ही ओक्साना उसे जलने पर मरहम देती है और माचिस जलाती है ताकि वे पैकेजिंग पर लिखी रचना पढ़ सकें। हालांकि युवती से गलती से माचिस गिर जाती है और विलियम जब देखता है कि उसमें आग लगी है तो वह निराशा से चिल्लाता है। उस समय ओक्साना आग बुझाने का यंत्र लेने के लिए दौड़ती है और आग बुझाने में सफल हो जाती है, लेकिन विलियम अपने शरीर का एक हिस्सा खो देता है और डॉक्टर की तलाश में जाने का फैसला करता है। हालांकि जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे दर्जनों लाशें दिखाई देती हैं और वह उनसे आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लाशें उसे काट लेती हैं और खा जाती हैं। आदमी को मारते हुए देखकर ओक्साना मदद के लिए भागती है और माइकल कांच के जार में जानवरों के शवों से भरे कमरे में प्रवेश करता है। संक्रमित लोगों के खून की कुछ बूंदें कांच पर टपकने के बाद कुछ जानवर फिर से जीवित हो जाते हैं और माइकल का पीछा करना शुरू कर देते हैं। भयभीत होकर वो व्यक्ति कमरे से भाग जाता है और डॉक्टर के कार्यालय में घुस जाता है, जहां जंजा भी छिपा हुआ है। उस समय माइकल पूछता है कि क्या उन्होंने उसकी प्रेमिका को देखा है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि संभवतः उसे मार दिया गया है। हालांकि सच्चाई ये है कि एलिसन और उसकी मां दोनों अभी भी जीवित हैं और उस क्लिनिक से बाहर निकलने के लिए डैनियल की मदद पर निर्भर हैं। बिना देखे लाशों के झुंड से गुजरने के बाद तीनों लोग अस्पताल में प्रवेश करते हैं और योना सिल्विया के पैर पर काटने से हुए घाव का इलाज करना शुरू कर देता है। अन्य लोगों को आते हुए सुनकर डैनियल जल्दी से कार्य करता है और माइकल पर हमला करता है, यह मानते हुए कि वह एक ज़ॉम्बी है। कुछ मिनट बाद वह जागता है और ये देखकर राहत महसूस करता है कि उसकी प्रेमिका ठीक है। जब उसे पता चलता है कि सिल्विया संक्रमित है तो डॉक्टर के उसे मारने के लिए एक औजार लेता है, लेकिन एलिसन उसे उसकी मां के पास जाने से मना कर देती है। क्रोधित होकर डॉक्टर युवती को धक्का देकर दूर धकेल देता है और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला करता है, लेकिन यह हमला तब रुक जाता है जब सिल्विया डॉक्टर के पर बहुत सारा खून छिड़क देती है। अब जबकि सभी को पता है कि वह भी संक्रमित है, सिल्विया को खत्म करने के बजाय डॉक्टर बीमारी का इलाज ढूंढने का फैसला करता है और सभी उसके साथ फार्मेसी में जाते हैं। वहां पहुंचने के लिए उन्हें कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और रास्ते में आने वाले राक्षसों से बचना पड़ता है।
रास्ते में योना को एक संक्रमित जानवर मिलता है और वह उसे लात मारकर भगा देता है। उसी क्षण वह जीव पहली मंजिल पर पहुंच जाता है और नज नीचे मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। इसके तुरंत बाद टीम फार्मेसी तक पहुंचने में सफल हो जाती है और माइकल मेडिकल स्कूल में अर्जित ज्ञान का उपयोग करके डॉक्टर को मारक दवा बनाने में मदद करता है। जब पदार्थ तैयार हो जाता है तो डॉक्टर के इसका प्रयोग रोगी पर करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। इस बिंदु पर डॉक्टर को एहसास होता है कि दवा ने अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं किया है और वह दूसरी बार प्रयास करने के लिए सिल्विया से रक्त का नमूना लेता है। जब योना ने रोगज़िन की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ की तो डॉक्टर के ने बताया कि वह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए एंजाइमों के साथ एक गुप्त प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उपचार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उनके अनुसार मरीज 0 कुछ दिन पहले क्लिनिक में आया था और उसे अलग रखा गया था, लेकिन वह किसी तरह भागने में सफल रहा और दर्जनों लोगों को संक्रमित कर दिया। ये सुनकर जंजा भड़क उठती है और डॉक्टर के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है। अपने बचाव में वह कहती है कि उसके लिए ज़ॉम्बी बनकर मरने से बेहतर है कि वह इंसान बनकर अपनी जान गंवाए, क्योंकि वह अब बदलने वाला था। महिला का कहना है कि अगर वह अपना धर्म बदल लेता है तो सभी को संक्रमित होने का खतरा हो जाएगा, इसलिए जंजा ने उसकी और समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहतर समझा। समस्या यह है कि डॉक्टर ही एकमात्र व्यक्ति था जो उस बीमारी का इलाज ढूंढने में सक्षम था और अब जब वह चला गया है तो माइकल ने उसका काम जारी रखने का निर्णय लिया है। योना की मदद से युवक विषर औषधि का एक नया संस्करण तैयार करता है और अपनी सास का सिर पकड़ लेता है ताकि नस दवा का उपयोग कर सके। हालांकि जब वो आदमी पास आता है, सिल्विया किसी तरह छूट जाती है और योना के हाथ पर काट लेती है। हताश होकर नस मदद मांगती है ताकि रोगाणु के पूरे शरीर में फैलने से पहले ही उसका हाथ हटा दिया जाए, लेकिन जैसे ही डैनियल काम करने वाला होता है, कुल्हाड़ी टूट जाती है। तभी योना घबरा जाती है और अपना हाथ श्रेडर के अंदर डाल देती है। अपने सहकर्मी की मदद के लिए पुकार सुनकर जंजा उसकी मदद के लिए दौड़ती है और उपकरण का प्लग निकाल देती है। इसके बाद वह योना को पट्टी बनाने में मदद करती है और उसे कुछ दर्द निवारक दवा देती है। सिल्विया को अपनी ही बेटी को काटने की कोशिश करते देख माइकल को एहसास होता है कि उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है और वह उसे उस पीड़ा से मुक्त करने के लिए कुल्हाड़ी उठा लेता है। हालांकि वह अपनी सास पर वार करने में असमर्थ है, इसलिए एलिसन हथियार उठाती है और अपनी मां के सिर पर तेज वार करके उसे मार गिराती है। जब उन्हें पता चलता है कि लाशें आ रही हैं, तो बचे हुए लोग छत की ओर जाने वाले पिछले दरवाजे से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैनियल उसे खोल नहीं पाता। माइकल जल्दी से दरवाजे को नष्ट करने के लिए एक विस्फोटक बनाता है, लेकिन एलिसन इसे खोलने में कामयाब हो जाती है और उसे बम को हटाना पड़ता है। ऐसा करते समय युवक को एक ज़ॉम्बी के आगमन से आश्चर्य होता है जो उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल एक कुर्सी का उपयोग करके प्राणी को दूर रखने की कोशिश करता है। फिर वो ज़ॉम्बी को कुर्सी पर धकेल देता है और प्राणी समाप्त हो जाता है। अपने दुश्मन से छुटकारा पाने के बाद माइकल बाकी टीम के साथ जुड़ जाता है और उसे पता चलता है कि वे लकड़ी के एक तख्ते के माध्यम से दूसरी इमारत में जाने की योजना बना रहे हैं। चूंकि वो अपनी टीम में सबसे निडर है, इसलिए जंजा सबसे पहले नदी पार करती है और समूह के अन्य सदस्य उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन जब उसकी बारी आती है तो योना अपना संतुलन खो देती है और कई मीटर नीचे गिर जाती है। नस के शरीर को जमीन पर फटते देख माइकल को झटका लगता है, लेकिन लाश के पहुंचने से पहले उसे दूसरी इमारत की ओर भागना पड़ता है। इमारत में प्रवेश करने के बाद समूह को पता चलता है कि यह जगह भी संक्रमित लोगों से भरी हुई है और जंजा कहता है कि बचने का एकमात्र रास्ता कचरा सुरंग के माध्यम से है। जब माइकल पाइप में प्रवेश करता है तो वह गंध सहन नहीं कर पाता और उसे उल्टी आने लगती है। फिर भी वह आदमी आगे बढ़ता है और सुरंग में फिसलकर कूड़ेदान में गिर जाता है। तभी उसे एक इंसान का सिर धड़ से अलग दिखाई देता है और वह चौंक जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं है और वह दूसरों को नीचे जाने का इशारा करता है। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते समय चारों बचे लोगों को एक महिला की मदद के लिए पुकार सुनाई देती है, इसलिए एलिसन और डैनियल उसके लिए रास्ता बनाने हेतु एक ज़ॉम्बी का सामना करते हैं। दोनों को उस जीव पर हमला करते देख माइकल स्तब्ध रह जाता है और जंजा वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे ही ज़ॉम्बी का सफाया होता है, ओक्साना छिपने की जगह से बाहर आ जाती है और जंजा डैनियल को जाल में फंसा देती है। वह आदमी जानता है कि वह डॉक्टर के साथ मिलकर बायोस्टिमुलेटर विकसित कर रही थी, जिससे ये बीमारी शुरू हुई, इसलिए जंजा ने ये जानकारी लीक होने से पहले ही उससे छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। जब डैनियल कमरे में प्रवेश करता है तो उसे एक ज़ॉम्बी द्वारा काट लिया जाता है, जिसे जानबूझकर उसे संक्रमित करने के लिए वहां रखा गया था। गुस्से में वह आदमी अपनी सहकर्मी पर हमला करता है और उसे मार डालता है। जब एलिसन और माइकल वहां पहुंचते हैं तो वह उन्हें बताता है कि जंजा संक्रमित हो गई है और उनके पीछे पीछे बाहर निकल जाता है। खिड़की से बाहर देखने पर समूह को बाहर कई पुलिसकर्मी खड़े दिखाई देते हैं और ओक्साना मदद मांगने के लिए उनकी ओर दौड़ती है। हालांकि महिला को क्लिनिक से बाहर निकलते देख पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वो संक्रमित है और खतरे को खत्म करने का फैसला करती है।
इसके बाद सेना अस्पताल में बम फेंककर अंदर मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि कोई संदूषण न हो। इसलिए तीनों भागने का निर्णय लेते हैं और कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन रास्ते में कई लाशें उनका पीछा करती हैं। भागने के दौरान माइकल को एक संक्रमित जानवर काट लेता है और वह उसे पीछे धकेल देता है। जीव को खत्म करने में कामयाब होने के बावजूद युवक पहले ही संक्रमित हो चुका है, लेकिन वह अभी भी अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए कोई रास्ता तलाश रहा है। जब वे अस्पताल की सुरंगों में पहुंचते हैं तो तीनों लाशों द्वारा पीछा किए जाने के बावजूद तेजी से भागते हैं। तभी माइकल को दर्द होने लगता है और वह बताता है कि उसके टखने पर काट लिया गया है। यह न जानते हुए कि वह अस्पताल से जिंदा बच पाएगा या नहीं, वह एलिसन के लिए खरीदी गई सगाई की अंगूठी उतार देता है और अपनी प्रेमिका से शादी का प्रस्ताव रखता है। हालांकि सवाल का जवाब देने के बजाय महिला ऐसी स्थिति में उससे शादी करने के लिए कहे जाने पर नाराज हो जाती है और भागना जारी रखती है। आती हुई घुरघुराहटें सुनकर माइकल उठता है और अपनी प्रेमिका के पीछे जाता है। रास्ते में एलिसन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है और सीवर और सतह को जोड़ने वाले ढक्कन को हटाने की कोशिश करती है। हालांकि जब वो उसे भागने की कोशिश करते हुए देखता है तो पुलिसकर्मी अपने साथियों को उसे रोकने के लिए वाहन के पहिए का उपयोग करने का आदेश देता है और एलिसन की उंगलियां फंस जाती हैं। इस बिंदु पर उसे एहसास होता है कि वह बच नहीं पाएगी और वह अपने प्रेमी से डैनियल के साथ भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन माइकल अपनी प्रेमिका को पीछे छोड़ने से इनकार कर देता है और एक छोटे ब्लेड का उपयोग करके उसकी उंगलियां काट देता है। इस तरह एलिसन खुद को मुक्त करने में कामयाब हो जाती है और उसका प्रेमी उसे तब तक भागने में मदद करता है जब तक कि वह बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ लेती। महिला को सीढ़ी तक पहुंचने में मदद करने के बाद माइकल और डैनियल ये तय करने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से कौन उसके साथ भागेगा, क्योंकि सीढ़ी तक पहुंचने के लिए उन्हें एक दूसरे की मदद की जरूरत है। चूंकि वो संक्रमित है, माइकल डैनियल की मदद करने का निर्णय लेता है और एलिसन को अपनी कार की चाबी दे देता है। तभी विलियम प्रकट होता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उससे छुटकारा पाने में सफल हो जाता है और ज़ोंबी के कुछ हिस्सों को रस्सी के रूप में उपयोग करके ऊपर चढ़ने का इरादा रखता है। हालांकि उसे ऊपर खींचने के बजाय डैनियल दरवाजा बंद कर देता है, जिस पर माइकल को पता चलता है कि वह भी संक्रमित हो गया है। पुलिस से छिपने की कोशिश करते समय एलिसन को यह एहसास नहीं होता कि उसके प्रेमी को छोड़ दिया गया है, इसलिए वह अपनी कार में बैठ जाती है और डैनियल के साथ चली जाती है। इस बीच माइकल ज़ोंबी के एक झुंड से बचने की कोशिश करता है जो सुरंगों के माध्यम से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ मिनट गाड़ी चलाने के बाद एलिसन को एहसास होता है कि वह क्लिनिक से काफी दूर है और वह आराम करने के लिए गाड़ी रोकने का निर्णय लेती है। चूंकि महिला के दाहिने हाथ की सभी उंगलियां कट गई हैं, इसलिए वह बहुत दर्द में है और डैनियल से गाड़ी चलाने के लिए कहती है। हालांकि इस समय वह देखती है कि वह आदमी पीला पड़ गया है और बहुत बीमार लग रहा है, इसलिए उसे संदेह होने लगता है कि वह संक्रमित हो गया है। डैनियल के शरीर की जांच करते समय एलिसन को पता चलता है कि उसके पेट में काट लिया गया है और वह उसे वाहन से बाहर फेंकने की कोशिश करती है। इस समय वह आदमी उस पर हमला करता है, इसलिए खुद को बचाने के लिए एलिसन एक पेचकस लेती है और उसकी पीठ पर वार करती है। उसे बाहर निकालने के बाद महिला दरवाजा बंद करके कार स्टार्ट कर देती है। इसी बीच डैनियल अपना रूप बदल लेता है और एक ज़ॉम्बी बन जाता है। उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित एलिसन अपनी गाड़ी पीछे ले जाती है और उसे कुचल देती है, फिर आगे बढ़ जाती है। जब उसे पता चलता है कि वह आदमी अभी भी जीवित है, भले ही उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया हो, तो एलिसन उस पर फिर से कार फेंकती है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इस बिंदु पर माइकल अभी भी जीवों से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह फंस जाता है और उसे पता चलता है कि उसे खाने की कोशिश कर रहे लाशों में से एक ने उसके गले में वो बम लटका रखा है जिसे उसने बनाया था। चूंकि हमले में बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए माइकल विस्फोटक लगाने का निर्णय लेता है और उसके चारों ओर लगे मैनहोल के ढक्कन ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। इस तरह सीवर में बिखरे हुए ज़ॉम्बी बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और माइकल भी विस्फोट से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। घर जाते समय एलिसन को हर जगह लाशें बिखरी हुई दिखाई देती हैं, इसलिए जब माइकल सड़क के बीच में मदद मांगता हुआ दिखाई देता है तो वह उसे एक संक्रमित व्यक्ति समझ लेती है और उसे कुचलने के लिए अपनी गाड़ी तेज कर देती है। जब उसे पता चलता है कि उसने अपने प्रेमी को मार डाला है तो महिला हताश हो जाती है और वाहन पर से नियंत्रण खो देती है। उसी समय वह एक पेड़ से टकरा गई और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और फिल्म के और भी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।